Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन की, दैट इज पीवी फंक्शन, एंड दिस इज पार्ट नंबर 11. इस पीवी फंक्शन के अंदर हम एक केस को टेकअप करेंगे, बाइंग वर्सेस लीजिंग. क्या किसी पर्टिकुलर असेट को परचेज करना बेहतर होगा या उसको रेंट के ऊपर लेना फ़ायदेमंद होगा. हम इसी तरह के एक केस को इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू दैट. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर एक्स एक इंडस्ट्री ओनर है और उसके पास दो ऑप्शंस हैं. मिस्टर एक्स हैज़ टू ऑप्शंस. ही कैन ईदर गो फॉर लीज ऑफ जनरेटिंग सेट एंड पे मंथली रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ फॉर 5 years, or he can buy a genset for ₹5 lakh. After 5 years, the salvage value of the genset is ₹50,000. Advise him. मिस्टर एक्स को फैक्ट्री के लिए एक जेनसेट की ज़रूरत है. उसके पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वो ₹10,000 पर मंथ के बेस के ऊपर जेनसेट को किराए पे ले ले फॉर 5 years और 5 साल तक हर महीने ₹10,000 किराया देता रहे. सेकेंड ऑप्शन ये है कि मिस्टर एक्स 5 लाख रुपए के अंदर उसको परचेज कर ले. 5 साल के बाद उस जेनसेट की वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 50,000 रह जाएगी और अब ये जेनसेट 5 साल के बाद यूज़ नहीं किया जाएगा. हमने उसे एडवाइस करना है कि वो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन को चूज़ करे. सबसे पहले मैं इसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को टेकअप कर रहा हूँ. सपोज कीजिएगा अगर वो परचेज करता है तो उसे बैंक से पैसा फाइनेंस करवाना है, तो इसके लिए बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करेगा. सो हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द डिस्काउंट रेट, 6% पर एनम दे दिया. टर्म इज 5 years. पेमेंट ऑफ लीज प्रॉपर्टी, वो कितना अमाउंट पे करेगा? पर मंथ वो ₹10,000 पे करेगा. दिस इज पर मंथ. Future value genset, it will be ₹50,000. This is in rupees. Purchase price, आज की डेट में अगर परचेज किया जाए तो इसका प्राइस 5 लाख रुपया है. Now I will calculate the present value of leasing option. अगर वो इसको लीज पे लेता है तो आज की डेट के अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. PV. The first argument is rate. This is 6%. लेकिन ये रेट पर एनम के अकॉर्डिंगली है, जबकि लीज के अंदर हम पेमेंट करेंगे पर मंथ के अकॉर्डिंगली. तो मैं पर एनम के रेट को 12 से डिवाइड करके उसे मंथली रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ. कॉमा. द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड. दिस इज 5 year. इस 5 year को भी मैं 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ. द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज PMT. पर मंथ कितना पे किया जाएगा? दैट इज ₹10,000. सो आई क्लिक ओवर C7. फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर के अंदर इसकी वैल्यू ₹50,000 रह जाएगी. कॉमा. मिस्टर एक्स अगर लीज पे इसको लेता है तो वो हर महीने एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रेंट की पेमेंट करेगा. सो हमने यहाँ पर 0 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई ₹5,54,324. अगर वो लीज पे लेता है तो ये हमारा आउटफ्लो है, लेकिन अगर वो परचेज करता है तो परचेज करने के अंदर उसका आउटफ्लो ₹5 लाख का है. हम इसको किस तरह से फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं? This interpretation is very simple. This means purchase of genset is the right choice. अगर वो 5 लाख रुपया पे करके आज
जेनसेट को परचेज कर लेता है तो उसकी कॉस्ट कम होगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लीजिंग ऑप्शन। इसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा बाइंग वर्सेस लीजिंग के केस के अंदर अब आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। यू नीड टू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PV. I hope that the things will become easier for you now. Thank you very much.